जब सुदर्शन जी को परमेश्वर ने कहा कि सुदर्शन बेटा अब तुझे सतलोक भेज रहा हूं, तेरे मन में कोई किसी प्रकार की कोई कामना हो, कोई मनोकामना यहाँ की हो, मुझे बता। तो सुदर्शन जी ने कहा है प्रभु आपने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि यहाँ की किसी चीज की इच्छा दास को नहीं रही, और जब आप आज्ञा दोगे तभी आपका दास आपके साथ साथ चलने को तैयार है। परंतु मेरे मन में एक चिंता खाई जा रही है। प्रभु ने पूछा कि वो क्या है भाई? सुदर्शन जी ने बताया कि मेरे माता पिता बहुत ही अच्छी आत्मा थी, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, वो भगवान विष्णु के उपासक थे, और मैंने बहुत समझाया उनको, आपने भी कहा, लेकिन वो नहीं माने। हे परमात्मा मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि किसी जन्म में उनको मनुष्य शरीर मिले, अपनी आत्माओं को शरण में लेना और मोक्ष देना परमात्मा। तो प्रभु ने सोचा कि भाई देख काल का जाल, अब इस सुदर्शन के का मोक्ष होने का समय आया है, तो इसमें यह प्रेरणा भर दी। अब इसको माता पिता की चिंता सताओ। माता पिता जा लिए, मर लिए, कि तब भूत बने हैं, कि तब पशु बने पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो ममता खड़ी कर दी। इच्छा दासी संत, इच्छा दासी काले की, या खड़ी रहे दरबार। कहते हैं कि इच्छा दासी काल की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं। ये इच्छा जो है ये काल की खास एजेंट है। ये चाह जो है आदमी को यहीं रख लेती है, कोई चाह रह जा किसी प्रकार की। इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, पाप पुण्य दो वीर हैं, या सत खसमी नार। इच्छा को सबसे खतरनाक बताया है यहाँ पर जीव को काल के जाल में जाने के लिए। जहां इच्छा माने आशा, जहां आशा तहां बासा हुई। अब सतलोक जाने का टाइम आ गया था, अब उसको माता पिता याद आ गए, अब आशा होगी ना। अब जहां वो उसके माता पिता को जन्म था, अगर परमात्मा ना पूछते उससे, तो उसके मन में तो अरे बीमारी थी ये, तो वहां वो भी ले डूबती, उसने जन्म उसका होता, और माता पिता के पास के मेरा कौन सी दुनिया में वो थे वहीं काल भेज देता। ले भाई तेरी माता पिता है तो मिलना चाहता है, तो उसकी अच्छा आशा है, उन्हें सारा बाईपास कर निकाल दिया। ने हमें सब उदाहरण दिए हैं ना, नरक में जाना, सावधान रहे। अब उसने परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता ने मैं पार कर दूंगा, ये मेरा वचन है। देखो एक जीव को काल से छुटवाने के लिए परमात्मा ने वचन बदलना पड़ा कि कदे इसने भी काल डंडी ना मार जा। तो पुण्यात्माओं आप घबराना नहीं, कहते हम ना पावा हमारे साथ ऐसा करते नहीं। ये तो पहले एग्जाम्पल दिए हैं परमात्मा ने, फाउल पॉइंट बताए हैं कि तुम ऐसे मार खाओगे। इस बातों का पता लग गया जब मार खाओगे कौन ही न, बिना बेरे मार खा जाते हम। तो उस समय जब आप यहाँ से चलने लगोगे, ये ज्ञान आपके आगे घूमने लग जाएगा आपकी आंखों के सामने, कि अब नहीं किसी ने याद करते पीछा छूटन दे, जो होगा परमात्मा के चरणों में चलेंगे। और अगर ऐसे हम आशा रखेंगे तो फिर फाउल हो जाएंगे। तो इस अब तो पार होना ही होना, ये तो समय आ गया है। परमात्मा ने बहुत पहले बता दिया था कि उस समय में सभी अंशों को पार करूंगा और फाउल होने नहीं दूंगा, होंगे तो उनको संभालूंगा, ये ज्ञान से, भक्ति से, समाधान से, तो आपको पार करके छोड़ देगा। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इतना जरूर करना पड़ेगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे। बस इतना काम आपका पड़े रहना, सतगुरु के चरणों में पार करेगा। लेकिन बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी।
कोई भी बुराई आपने नहीं करनी है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ठगी चोरी जारी और रिश्वतखोरी मिलावट, ये तो बुराई तो दूर होना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर तो मार खाए हुए हैं हम। मारे सत्य गुरु जे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे। सत्य नाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे, सत्य नाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहेब दे रहे। कोडी कोडी माया